क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने राधा रानी को पहला उपहार क्या दिया था, जो उन्होंने त्रेतायुग से संभाल कर रखा था? परंतु वह उपहार क्या था, यह जानने के लिए आप इस कथा के अंत तक जुड़े रहें। यमुना के तट से लगे एक सुनहरे सुगंधित वन में श्री कृष्ण और राधा जी खेल रहे थे। चारों ओर मोर की पुकार, फूलों की महक और पत्तों की सरसराहट। अचानक कान्हा ने राधा जी का हाथ थामा और धीमे स्वर में बोले, राधे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूं जिसे तुम जीवन भर नहीं भूलोगी। राधा जी मुस्कुराईं। और वह क्या है कान्हा? कान्हा ने बस इतना कहा। राधे, अभी नहीं, पहले तुम्हें तुम्हारी आंखें बंद करनी होगी। कान्हा ने अपने पीतांबर से राधा जी की आंखों को हल्के से बांध दिया। वे उन्हें धीरे धीरे एक प्राचीन बरगद के वृक्ष के पास ले गए और बोले, राधे, बस यहीं खड़ी रहो और आंखों पर से कपड़ा मत हटाना। राधा जी ने हंसते हुए हामी भरी, लेकिन मन में उत्सुकता बढ़ती गई। कान्हा धीरे धीरे कदम्ब के वृक्ष के नीचे पहुंचे, जहां यमुना की लहरें किनारों को चूम रही थीं। उन्होंने अपने हाथों से फूल चुनना शुरू किया। गुलाब, मल्लिका, चमेली और कुछ अद्भुत श्वेत पुष्प, जिनकी पंखुड़ियां मानो चांदनी से बनी हों। वे प्रेम से कुछ बुनने और सजाने लगे। हर गांठ में भावनाएं, हर फूल में यादें पिरोएं। हवा में फूलों की महक और यमुना की ठंडी नमी घुल रही थी। उधर राधा जी ने आवाज लगाई, कान्हा, अब तो मेरी आंखों में दर्द होने लगा है और देर नहीं खड़ी रह सकती। कान्हा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। बस कुछ ही पल और राधे। राधा जी की उत्सुकता अब और बढ़ गई। मन में बार बार सवाल उठ रहा था। आखिर कान्हा बना क्या रहे हैं? कुछ देर बाद कान्हा वापस आए। उनका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। उन्होंने राधा जी का हाथ थामा, लेकिन आंखों पर बंधा पीतांबर अब भी नहीं हटाया। वे उन्हें धीरे धीरे कदम्ब के वृक्ष की ओर ले गए। वहां पहुंचकर कान्हा ने धीरे से पीतांबर हटाया, और जैसे ही राधा जी ने आंखें खोलीं, उनके सामने एक विशाल फूलों का झूला था, जिसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। फूलों से उठती खुशबू, झूले पर लहराती सुनहरी रिबन और उसके नीचे बहती यमुना की निर्मल लहरें। राधा जी हंसते हुए छोटी बच्ची की तरह उस झूले से लिपट गईं। कान्हा ने उन्हें धीरे से झूले पर बैठाया और पीछे से धक्का देने लगे। हर बार जब झूला आगे पीछे होता, राधा जी के कोमल चरण यमुना की लहरों को हल्के से छू जाते, मानो लहरें भी उनके चरण स्पर्श से धन्य हो रही हों। झूलते झूलते राधा जी की नज़र उस झूले में लगे एक अद्भुत श्वेत पुष्प पर पड़ी। उसकी चमक अलग थी, उसकी महक अलग थी। राधा जी ने उत्सुकता से पूछा, कान्हा, ये पुष्प हमारे व्रज में तो नहीं है, इसे तुम कहाँ से लाए? कान्हा की मुस्कान गहरी हो गई। वे झूला रोककर राधा जी के पास आ बैठे। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर आईं। राधे, ये पुष्प मैं त्रेता युग से लाया हूं। राधा जी चौंकी। त्रेता युग? लेकिन कैसे? कान्हा बोले, राधे, उस युग में जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तुम पुष्प वाटिका में खड़ी थी, और उसी क्षण मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाए हुए पुष्प झूले पर झुलाऊं। परंतु उस समय मैं रामावतार में था, मर्यादा पुरुषोत्तम। अपनी मर्यादा के कारण मैं वह इच्छा पूरी नहीं कर सका, लेकिन मैंने उस समय के कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए, सदियों तक, सिर्फ तुम्हारे लिए। आज वह अधूरी इच्छा पूरी हुई है। यह सुनते ही राधा जी की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं। उन्होंने श्री कृष्ण के कोमल हाथों को चूम लिया और कहा, कान्हा, तुम्हारा यह प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद दोनों एक ही झूले पर बैठ गए। यमुना की लहरें, कदम्ब की महक और बांसुरी की मधुर धुन, मानो ब्रह्मांड भी इस मिलन का साक्षी बन गया हो। अगर आपको श्री कृष्ण का यह उपहार और उपहार देने का अंदाज पसंद आया हो, तो कमेंट में जय राधे कृष्ण लिखना न भूलें।